महिला ड्राइवर यह देखकर हैरान रह गई कि जिस रास्ते को वह आमतौर पर 20 मिनट में पार कर लेती थी, आज 1 घंटे तक चलाने के बाद भी वह बाहर नहीं निकल पाई थी। यात्रियों को भी कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी थी। वे सड़क किनारे उसी पेड़ को पहले ही 6 बार देख चुके थे। महिला ड्राइवर की पीठ पर एकदम से ठंडा पसीना आ गया और उसने निष्कर्ष निकाला कि हाल ही में चढ़े यात्रियों में से किसी ने नियम तोड़ा है। असल में वह महिला शहर की इकलौती नाइट शिफ्ट बस ड्राइवर थी। इस नाइट बस रूट को उसके दादा ने लगातार 30 साल तक चलाया था। इस साल उसके दादा का निधन हो गया और महिला पहली बार आधिकारिक रूप से ड्यूटी पर थी। वह यह बस अकेले चला रही थी। मरने से पहले उसके दादा ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और 3 नियम बताए जिन्हें हर हाल में मानना था। पहला, गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल भी बस में चढ़ने की अनुमति नहीं थी। दूसरा, बस को हर रात ठीक 11 बजे रवाना करना जरूरी था। तीसरा, बस को रास्ते में किसी के लिए भी नहीं रोकना था कि वह उतर सके। उसके दादा ने बार बार जोर देकर कहा कि गर्भवती महिलाओं को बस में चढ़ने की अनुमति नहीं है और बार बार यह भी बताया कि अगर ये तीनों नियम टूट गए तो बस में सवार सभी लोग मर जाएंगे। महिला ने आंसुओं के बीच सहमति जताई और अपने दादा के अंतिम शब्दों को दिल में गहराई से बसा लिया। जैसे ही रात के 11 बजने को आए, महिला ने बस को स्टॉप पर ले जाकर समय पर रवाना होने की तैयारी की। बस में चढ़ने से पहले उसने स्पष्ट रूप से बस के नियमों की घोषणा की। यह साफ कर दिया कि गर्भवती महिलाओं को सवारी करने की अनुमति नहीं है और बस रास्ते में कहीं भी नहीं रुकेगी। उसकी इन बातों से यात्रियों में असंतोष फैल गया। एक युवक ने उसकी आलोचना की कि वह न केवल गर्भवती महिलाओं के साथ भेदभाव कर रही है, बल्कि बस पर ऐसा बोर्ड भी खुलेआम टांग रही है। उसने कहा कि ऐसा व्यवहार वाकई शर्मनाक है। महिला ने समझाया कि यह नियम पिछले 30 वर्षों से चला आ रहा है और उसके दादा ने अपने आधे जीवन तक इसे निभाया है। चूंकि उसने यह नौकरी संभाली है, उसे भी इन नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर यात्री इसे स्वीकार नहीं कर सकते तो वे इस बस में सवारी न करने का विकल्प चुन सकते हैं। युवक ने धमकी दी कि वह बस स्टेशन पर उसके खिलाफ शिकायत करेगा, लेकिन रात में यही एकमात्र बस थी जो सेवा में थी। नाखुश होने के बावजूद लोगों के पास इसी बस में सवार होने के सिवा चारा न था। किसी ने कहा कि गर्भवती महिलाओं को हक है और ड्राइवर का नियम अनुचित और गैर कानूनी है, पर बोर्ड देखकर कामकाजी महिला को बेचैनी हुई। जल्द ही यात्री संदेह के साथ बस में चढ़ गए। बस में चढ़ने के बाद महिला ने एक बार फिर यह नियम जोर देकर बताया कि गर्भवती महिलाएं बस में नहीं चढ़ सकती और रास्ते में न तो कोई रुकावट होगी और न ही कोई उतर सकेगा। किसी ने भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। बुजुर्ग महिला ड्राइवर की बकबक से तंग आ गई और बोली कि उसकी बहू की कल सुबह जल्दी फ्लाइट है, इसलिए ड्राइवर से तुरंत बस चलाने का आग्रह किया। बाकी लोग भी उस महिला से परेशान होने लगे। सबके आग्रह पर महिला ने बस स्टार्ट कर दी। कॉलेज का छात्र कुछ हद तक चिंतित था। कांपते हुए उसने पूछा, अगर सच में कोई गर्भवती महिला बस में चढ़ गई तो क्या होगा? महिला ने कहा कि अगर एक बार यह नियम तोड़ा गया तो बाद में पछताना पड़ेगा। लेकिन युवक ने कहा कि वह सबको डराने की कोशिश कर रही है। बुजुर्ग महिला ने कहा कि वह ड्राइविंग की जिम्मेदारी से बच रही है, यहाँ तक कि अगर कोई गर्भवती महिला चढ़ भी जाए तो भी कुछ नहीं होगा। महिला ने ब्रेक पर पैर रख दिया। उसने कहा कि अगर कोई गर्भवती महिला बस में चढ़ गई तो सबकी मौत हो जाएगी। उसकी बातों से यात्रियों में घबराहट फैल गई। ऑफिस वर्कर ने विरोध किया कि महिला जो कह रही है उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। महिला ने एक बार फिर कहा कि यह सब उसके दादा ने 30 साल के अनुभव से सीखा था। उसकी गंभीरता देखकर बुजुर्ग महिला की बहू डर गई। वह अपने पति की गोद में बैठ गई और पूछा कि क्या यह सच है? आदमी ने उसे दिलासा दिया और कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, सोचते हुए कि महिला बात को बेवजह बढ़ा रही है। वैसे भी वह गर्भवती नहीं थी। महिला को इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि वे उस पर विश्वास करते हैं या नहीं, और उसने कहा कि ये तीनों नियम जान की कीमत पर परखे गए हैं। जैसे ही वे एक सुनसान जंगल के पास पहुंचे, महिला ने आखिरी बार पूछा कि क्या बस में कोई गर्भवती महिला है? ऑफिस वर्कर ने घबराते हुए अपना पेट छुआ, लेकिन जवाब नहीं दिया। युवक ने महिला पर बहुत ज्यादा बोलने का आरोप लगाया। बस में बैठे यात्रियों ने भी उससे तेज चलाने का आग्रह किया। महिला ने और कुछ नहीं कहा, गियर बदला और बस को जंगल की ओर मोड़ दिया। 10 मिनट बाद सभी लोग सुरक्षित थे और उन्होंने महिला पर उन्हें डराने की कोशिश करने का आरोप लगाया। बुजुर्ग महिला ने कहा कि महिला ड्राइवर की ड्राइविंग स्किल्स ही खराब हैं और वह डरती है कि अगर कोई गर्भवती महिला बस में चढ़ गई तो कुछ हो सकता है। वह इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती थी, इसलिए वह गर्भवती महिलाओं को बस में चढ़ने नहीं देती थी। महिला ने समझाया कि उसने उन्हें पहले ही कई बार चेतावनी दी थी। अब जब बस जंगल में प्रवेश कर चुकी थी तो उनके पछताने का कोई फायदा नहीं था। ये सुनकर बुजुर्ग महिला बहुत गुस्सा हो गई। आखिरकार वह दुनिया देख चुकी थी। वह ऐसी अंधविश्वासी बातों पर विश्वास नहीं करती थी। ठीक उसी समय जब सभी को लगा कि सब कुछ ठीक है, कुछ अजीब घटित हुआ। आमतौर पर ड्राइविंग के अनुभव के अनुसार इस सड़क से सिर्फ 20 मिनट में जंगल से बाहर निकल जाना चाहिए था, लेकिन आज आधा घंटा बस चलने के बाद भी वह अब भी घने अंधेरे जंगल में ही घूम रही थी। गंतव्य तक जाने वाली सुरंग का कोई निशान नहीं था और ऐसा भी नहीं लग रहा था कि बस जंगल से बाहर निकली है। यात्रियों में से एक अक्सर इस बस में सफर करता था और उसने बताया कि रास्ता गलत है। भीड़ में तुरंत हलचल मच गई। बुजुर्ग महिला ने गुस्से में महिला पर आरोप लगाया कि उसने जानबूझकर गलत रास्ता लिया है और बार बार गोल गोल घुमा रही है, जिससे उसकी बहू की कल सुबह की फ्लाइट छूट सकती है। युवक को भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह यह देखकर डर गया कि बस बार बार एक ही जगह से गुजर रही थी। वही पेड़ पहले ही 6 बार दिखाई दे चुके थे।
ये साफ था कि बस एक ऐसे फंसे हुए चक्र में थी जिससे निकलना नामुमकिन था। एक अजीब सा डर पूरी बस में फैल गया। कॉलेज की छात्रा ने डरते हुए पूछा कि क्या वे किसी भूत से टकरा गए हैं। बुजुर्ग महिला ने गुस्से में उसे डांटा और कहा कि एक कॉलेज छात्रा होकर उसे ऐसी सामंती अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, बस के अंदर की लाइटें टिमटिमाने लगीं। फिर एक नोट का टुकड़ा युवक के चेहरे पर चिपक गया। बस के अंदर की लाइटें अचानक बुझ गईं और सभी पर जबरदस्त घबराहट छा गई। ठीक उसी समय महिला ड्राइवर के सामने लटके बुद्धा ताबीज से खून टपकने लगा। फिर वह अजीब सा पेड़ अचानक सड़क के बीच आ गया। महिला ने तुरंत समझ लिया कि किसी ने नियम तोड़ा है। वह गुस्से में यात्रियों से पूछने लगी, तुम में से कौन गर्भवती है?